बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिना बिलाल शो में खुश आमदीद। ये चैनल तो हिना ही चलाती हैं, लेकिन अभी वो गई हुई है तो मैं ही आपको बता देता हूँ। आज आपको अपने घर में कारपेट्स की थीम से इंट्रोड्यूस करता हूँ। कारपेट्स बहुत सी तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ रंगों में सेम थीम और डिज़ाइन के कारपेट्स ले लें तो वो आपकी घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जैसा कि आप देखें, हमारे घर में हमने पूरे फर्श को 3 कारपेट्स से कवर किया हुआ है, और ये एक थीम के डिफरेंट कलर्स में कारपेट इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। आप समझते होंगे बहुत सिंपल था, हम एक दुकान पर गए होंगे, वहीं पर हमें डिफरेंट रंगों के एक ही डिज़ाइन के मिल गए होंगे। ऐसा नहीं था। पहले हमने सफ़ेद टर्किश ओरिएंटल कारपेट लिया था, और हम इसी के साथ का किसी दूसरे रंग में कारपेट लेना चाहते थे, लेकिन हमें कहीं पर मिला नहीं। हम इतने ज़्यादा घूमे, इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई, लेकिन हमें कहीं पर इसके साथ का कोई कारपेट नज़र नहीं आया। तो सबसे पहले हम ये ईरानी कारपेट लेकर आ गए। ये है 4 बाय 7 फुट के साइज का, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब डाला तो पता लगा ये तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है। तो बहुत मुश्किल से खुद को मनाया कि इसको जाकर वापस कराते हैं, इसकी जगह कोई और ले आते हैं। इसको देखकर हम ये मरून वाला कारपेट उठा लाए। अब मरून वाला भी करीब से देखने में तो बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन जब दूर से हम कमरे में बैठे हुए बाहर ड्राइंग रूम में देखे तो ऐसे लगता था जैसे कारपेट के ऊपर गीले कपड़े बिछाए हुए हों। मतलब क्योंकि इसमें इतने ज्यादा रंग है और इतनी ज्यादा डिजाइनिंग है कि दूर से ऐसे खपसी और खचमच सी मची हुई लगती है, तो अच्छा नहीं लग रहा था दूर से। तो फिर उसी दुकान पर हम गए दोबारा इसको वापस करके एक और कारपेट लेने के लिए, और इस बार ये ग्रीन वाला कारपेट उठा लाए। अब ग्रीन वाला कारपेट भी देखने में तो बहुत खूबसूरत, लेकिन जब इसके ऊपर हम चले तो नीचे से ये चुभे। इसकी तो वो फील ही नहीं थी, इसमें तो वो नरमी और मुलायमियत ही नहीं थी जो हमें चाहिए थी। तो अब सोचा अब क्या करें, 2 दफ़ा पहले हम चेंज कर चुके हैं, फिर बहरहाल इसको भी जाकर वापस किया, और लकीली उस वक्त हमें ये ब्लैक वाला कारपेट वहां पर नजर आ गया। दुकानदार मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी वो 2 दफ़ा हमें फेवर दे चुका था। हम दुकान पर एंटर हुए और वो बाहर चला गया। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार वो मान गया, बहुत मुश्किल से उसको मनाया था। ऐसे नहीं करना चाहिए बार बार चीज़ वापस, लेकिन बहरहाल ये ब्लैक कारपेट की खूबसूरती ही इतनी थी कि हम रह ना पाए। खास तौर पे सर्दियों में बहुत काम आते हैं, क्योंकि सर्दियों में अगर आप नंगे फर्श के ऊपर पाँव रखें तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। वैसे तो हम स्लीपर्स पहन कर ही घर में चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़मीन पर पाँव लग ही जाए तो बहुत ठंडा लगता है। तो इस वजह से सर्दियों में ख़ास तौर पर हम ये एहतमाम करते हैं कि पूरे टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम को, हर जगह को हम ढक देते हैं कारपेट्स के साथ। लोग आमतौर पे ये करते हैं कि मैटिंग पूरी करवा लेते हैं, जैसे पूरे के पूरे एरिया में ही कारपेट डलवा लिया। वो कारपेट नहीं, बेसिकली मैटिंग होती है, लेकिन उसके कुछ नुकसानात हैं। एक ये कि जब आप उसको उतारते हैं, क्योंकि आर्जी तौर पर ही लगाया होता है, कभी आप शिफ्ट करते हैं या जैसे भी, तो एक तो उसको उतारना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली जब उतारते हैं तो नीचे उसके जो स्मथ बोर्ड के साथ वो लगाया गया होता है, स्मथ बोर्ड को उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि आपका जो टाइल्स वाला फर्श है वो बहुत गंदा हो जाता है। और दूसरा ये कि जो एरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब जहाँ पर आप ज़्यादा चलते हैं, वो घिस जाता है कंपेयर टू उन एरियाज़ के जो जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे हो या सोफ़ों के नीचे हो या फ्रिज के नीचे हो, तो वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में रहते हैं, जबकि जो यूजेबल स्पेस होती है वो बिल्कुल घिस जाती है। तो जब मेहमान भी आते हैं, वो बैठते हैं, उनकी नज़र पड़ती है तो उनको वाज़े फ़र्क नज़र आता है कारपेट के उस हिस्से में जिसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है और उस हिस्से में जो सोफ़ों या टेबल्स के नीचे होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर वो मैले भी बहुत होते हैं, क्योंकि डस्ट आती है। आप इवन दो वैक्यूम क्लीनर से रेगुलरली क्लीन करते भी रहें, तब भी बहुत गंद रह जाता है जो बिना धुले तो साफ़ किया नहीं जा सकता, और उस मैटिंग को धोया नहीं जा सकता। तो उसके ये सारे डीमेरिट्स हैं, जिसके पेश नज़र हमने ये डिसाइड किया कि हम मैटिंग नहीं करवाते, बल्कि एक ही थीम के डिफरेंट कारपेट्स ले लेते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उनको जब चाहे हम धो लेते हैं। पानी से मैं खुद भी धो लेता हूँ अच्छी तरह से, नहीं तो हम कार वॉश सर्विसेज के पास ले जाते हैं, वहाँ से हम धुलवा लेते हैं, तो हमारे कारपेट साफ़ सुथरे रहते हैं। जैसे देखें, एक काला वाला कारपेट धोकर छत के ऊपर धूप में सूखने के लिए डाला हुआ है, 2 दिन लगते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और फिर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, बिल्कुल लगता है नया कारपेट है। वैसे तो हम उनको वैक्यूम क्लीन ही कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी धुलना हो तो धुल भी बहुत आसानी से जाते हैं, क्योंकि ईजिली आपने उठाया, पोर्च में रख के अच्छी तरह से उसके ऊपर प्रेशर से पानी मारा, सर्फ के साथ उसको धो लिया, और ब्रश के साथ, या फिर आप कार सर्विस स्टेशन लेके वहाँ से धुलवा कर, सुखा कर वापस लाकर आपने डाल दिया, तो इसकी सफाई सुथराई मेंटेनेंस बहुत आसान होती है। दूसरा ये कि आप जब चाहें डालें, जब चाहें हटाएं, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि एक बार कारपेट डाल लिया तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि डला ही रहे। कभी फॉर एग्जांपल गर्मियाँ आती हैं
तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं रहती कारपेट्स की, या मेहमान ज़्यादा आते हैं तो भी मतलब उनको भी दुश्वारी होती है चप्पल उतार कर जाना, या चप्पलों के समेत भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आप ऑल द टाइम कारपेट डाले रखना भी नहीं चाहते। तो ये वाले रिमूवेबल कारपेट्स होते हैं, बहुत इनको कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक ये वाइट कलर का टर्किश कारपेट लिया, और अभी मैं आपकी इनकी प्राइसेस भी बता दूंगा। ये एक वाइट कलर का टर्किश कारपेट है, उसके साथ ये ब्लैक कलर का टर्किश कारपेट है, और इसके साथ हमने एक रग भी लिया, वो रेड कलर का टर्किश कारपेट है। तीनों की सेम थीम है, मतलब डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर शेड्स डिफरेंट है, और इनको हमने 2 साल से इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज़्यादा मैं तो इससे खुश हूँ। लेकिन अभी हम प्लान कर रहे हैं कि कारपेट्स को टोटली रिन्यू कर दिया जाए, मतलब इनको बेचकर नए कारपेट्स ले लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि इन कारपेट्स में कोई फॉल्ट है, जस्ट ये कि चले हम कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कारपेट्स भी बहुत खूबसूरत हैं, अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो कारपेट है ये 8000 रुपीज़ का मिलेगा। मार्केट में आप जाएँ तो इसकी प्राइस 14000 से कम नहीं है। चाहे वाइट वाला आपने लेना हो, चाहे ब्लैक वाला लेना हो, तो आपको 8000 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन हम एक कारपेट नहीं बेच रहे, अगर आपको ख़रीदने हैं तो दोनों कारपेट्स ख़रीदें तो बात बनती है, बिकॉज अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं नए कारपेट्स ऐसे लाऊंगा जो एक ही थीम के हों। कारपेट्स का आपको मैं साइज़ बता देता हूँ, ये 5 फुट बाय 8 फुट का कारपेट है, सफ़ेद वाला भी और काले वाला भी। और अगर आप साथ में मरून कारपेट जो इसका रग है वो भी लेना चाहते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको 20,000 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।